तो अब हम लास्ट पोस्टुलेट की बात करेंगे। जो यूक्लिड के लास्ट पोस्टुलेट थे वो उसकी बात करेंगे। अभी तक हमने 4 पोस्टुलेट देख लिए अलग अलग, ये हमारा चौथा पोस्टुलेट था, ठीक है। तो अब लास्ट पोस्टुलेट जो हमारा 5th पोस्टुलेट है वो काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट माना जाता है, क्योंकि उसके अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसके अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं। उसमें हमने देखना है कि प्ले फेयर एक्सिम्स भी हमें देखना है, ठीक है। तो अब 5th पोस्टुलेट की बात करते हैं। 5th पोस्टुलेट में क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, सपोज वी हैव 2 डिफरेंट लाइंस, ठीक, और इनको एक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, ये सपोज हमारे पास L और M दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दीज आर 2 स्ट्रेट लाइंस, और इनको इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए हमारे पास एक तीसरा लाइन है जो P, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो फिर पोस्टुलेट क्या करता है यूक्लिड का कि अगर एक P ने अगर दो अलग अलग 2 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस यानी L और M को अगर इंटरसेक्ट किया, तो इनके द्वारा जो इंटीरियर में जो एंगल बनाई जाती है, जो आंतरिक कोण बनाए जाते हैं, ये इंटीरियर जो एंगल्स बनाए जाते हैं, जो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर सेम हो तो 90 डिग्री होती है, लेकिन अगर ये अलग अलग है, सपोज ये अगर कुछ एक मेजरमेंट है तो ये दूसरा मेजरमेंट है, ये यहाँ पे मैंने 2 लाइन अलग अलग बनाए फॉर डिस्टिंक्शन कि ये एंगल अलग है और ये एंगल हमारा अलग है, ठीक है। तो ये दोनों अगर एंगल हमारे पास है और अगर इन दोनों एंगल्स की जो सम है, यानी अगर ये हमारा इसको अगर मैं एंगल 1 यूज करूं और ये एंगल हमारा 2 है, तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हमारा लेस देन यानी कम है 180 डिग्री से, 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों का जो सम है, इसके द्वारा जो बनाई गई इंटीरियर एंगल्स है, उन दोनों का जो सम है अगर वो 180 डिग्री से कम आता है, यानी मैं लिख रहा हूं 1 + 2, सपोज 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री, 2 राइट एंगल से कम आता है, तो अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूं, इस लाइंस को L और M को, अगर मैं इस लाइंस को आगे प्रोड्यूस करूं तो पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों लाइंस आगे जाके मिल जाएंगे, यानी आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कहता है हमारा 5th पोस्टुलेट कि अगर दो लाइन हमारे पास, 2 डिस्टिंक्ट गिवन लाइंस हैं हमारे पास, और एक P लाइन उसका एज अ ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, यानी वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को, तो उनके द्वारा जो इंटीरियर में जो एंगल्स फॉर्म है, और अगर उनका जो सम है वो 180 डिग्री से कम है, यानी 2 राइट एंगल्स के सम से कम है, तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या आता है पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि अगर हम इनको आगे प्रोड्यूस करें और L और M को, तो वो आगे कहीं एक पॉइंट पे ये फिक्स है कि वो कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगे, यानी आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन एक और जो चीज इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि ये अगर मिलेंगे तो किस साइड मिलेंगे, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइंस को, तो कोई कह सकता है कि हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बात क्या है कि ये उसी साइड में मिलेंगे, ये 2 साइड है हमारे पास, लेकिन ये उसी साइड जाके मिलेंगे ये 2 लाइन, जिस साइड ये सम जो हमारा वो 180 डिग्री से कम है। यानी अगर इस साइड अगर हमारा 180 डिग्री से कम होता तो ये इस साइड मिल जाता, अगर इस साइड कम है तो इस साइड मिल गया, ठीक है। और दोनों साइड ये मिल नहीं सकता, क्योंकि दोनों साइड 180 डिग्री से कम नहीं हो सकता, तो उसी से रिलेटेड हमारा जो एक अब थ्योरम आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, वो ये आएगा कि हमारे अगर 2 पॉइंट्स हैं, उनके में दो अलग अलग अगर डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, उनमें 2 अलग अलग पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इस 5th पोस्टुलेट से एक नया थ्योरम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख दूं पोस्टुलेट की, जो यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट लिखा था 5th पोस्टुलेट के लिए, वो ये लिखा था कि इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on टू, काफी सिंपल है लेकिन स्टेटमेंट में काफी बड़ा लगता है, और फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेकिंग इंटीरियर एंगल्स falling on 2 straight lines and making interior angles on the same side, if a straight line falling on 2 straight lines making interior lines on the same side taken together
taken together is less than 180 डिग्री, अगर ये लेस देन 180 डिग्री है, then on producing these two lines, इनको अगर हम प्रोड्यूस करें, then the two straight lines when produced in that same side will meet together at a single point. ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। पोस्टुलेट 5 का जो स्टेटमेंट जो यूक्लिड ने दिया था वो हमारा पोस्टुलेट है। ठीक है, अब इससे हम जो नेक्स्ट थ्योरम जिसकी मैं बात कर रहा था कि इससे अगर हम एक नया थ्योरम इससे हमें देखना है, एक थ्योरम हमारा कवर हो जाएगा। तो इससे हमने अभी तक देखा कि पोस्टुलेट्स हमने कंप्लीट कर लिए, 4 पोस्टुलेट्स खत्म कर लिए। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे, इसके समझने के अलग अलग तरीके होते हैं, इनके 3 ट्रीटमेंट्स जो बेसिकली अभी ध्यान में आता है। तो वो 3 स्टेटमेंट्स हमें अलग अलग देखने हैं और उसी में एक थ्योरम कवर हो जाएगा जो इस पोस्टुलेट को लेके है। तो थ्योरम ये हमारा कहता है, अभी तक हमारा पहला थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि 2 डिस्टिंक्ट lines cannot have more than one point in common। ठीक है, तो हमने अभी जो नया थ्योरम देखना है वो ये है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 लाइन इन कॉमन। यानी कहने का मतलब अगर 2 डिस्टिंक्ट लाइन है और ये अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं आगे जाके, तो इनकी इंटरसेक्शन की जो पॉइंट होती है वो बस एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। यानी ये जो पॉइंट है ये कॉमन है दोनों पॉइंट्स के लिए, दोनों लाइंस के लिए। जो अलग हमारा एल लाइन है और ये हमारा एम लाइन है, अगर सपोज ये एल लाइन हमारा और ये एम लाइन है, तो एल लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो एम पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो पॉइंट होगा बस वही इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन होगा। इनमें 2 पॉइंट ऐसे हो ही नहीं सकते जो आपस में कॉमन हो। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हमने प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे इस प्रूफ के लिए कि हम मान के चलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हमें देखना है, निगेशन लेके। तो हम सबसे पहले एज्यूम प्रूफ हम देखते हैं। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले इफ पॉसिबल लेट इसका जस्ट हमको निगेशन लेना है कि अगर ये फॉल्स है तो हमारा ट्रू क्या हो जाएगा, लेट 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन and we have 2 such points। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या इसको एज्यूम कर लिया कि अगर ये पॉसिबल है कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, जो कि पॉसिबल नहीं है वही हमें प्रूव करना है। तो अगर ये पॉसिबल है तो हम एज्यूम करते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन जो है हमारे पास उनमें कॉमन एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन है। और फॉर द टाइम अभी इस के लिए मान लेते हैं कि वो उस तरह के हमारे पास 2 पॉइंट है, एक नहीं है 2 इस तरह के पॉइंट है जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक्सियम की यूज करूंगा जो हमने अभी नेक्स्ट एक्सियम जो अभी प्रीवियसली हमने जो कवर किया था, वो एक एक्सियम हमने कवर किया था। वो क्या था कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट से जो कवर होके जो एक एक्सियम आया था, वो हमारे पास क्या था, एक्सियम आया था कि दो पॉइंट है तो उनके थ्रू बस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। ठीक है, पहले पोस्टुलेट का एक्सियम हमने देखा था। तो अब क्या है कि हमारे पास अभी जो इस स्टेटमेंट का जो हमारे पास कंडीशन है वो ये बन जाती है कि 2 लाइन डिस्टिंक्ट लाइंस है और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ये किसकी आफ्टर दिस इस स्टेटमेंट के बाद जो है हमारे पास ये कंडीशन आ गया।
ठीक है, कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जो इन दोनों में कॉमन, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी। तो अब आप एक्सियम के थ्रू जाए, तो सो बाई एक्सियम प्रीवियसली डिस्कस, ये जो दो पॉइंट है उनमें क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव ओनली सिंगल डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन passing through two distinct points, ठीक है, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमारा क्या आ सकता है, एक्सियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि बस एक सिंगल डिस्टिंक्ट एक स्ट्रेट लाइन पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये अगर दो पॉइंट्स की अगर इसी केस में स्टडी करें पी की और क्यू की, तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू दो लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एक्सियम, ठीक है। तो बाय एक्सियम प्रीवियसली डिस्कस वी मस्ट हैव ओनली सिंगल डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, distinct and that is also different, so passing through two distinct points, हमारे पास बस एक सिंगल लाइन होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे केस नहीं हो रहा। यानी अगर मैं ये चीज एज्यूम कर रहा हूँ तो हमारे साथ ये कंडीशन हो जा रही है, और इस कंडीशन का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये होना चाहिए, यानी पी क्यू के थ्रू बस एक डिस्टिंक्ट लाइन पास करना चाहिए। लेकिन इसके एजम्पशन के कारण हमारे पास क्या हो रहा है, बट हेयर इट इज नॉट सो, ठीक है, या ऐसा नहीं है। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा जो एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, एजम्पशन के अगेंस्ट में हमने कुछ एज्यूम कर लिया, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस मीन्स आवर एजम्पशन taken here leads to contradiction, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन है वो क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन को लीड कर रहा है, कंट्राडिक्शन हमें अकर करवा दे रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि hence our supposition is wrong। हमने जो यहाँ पे सपोज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहाँ पे सपोज किया कि लेट सपोज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मोर देन वन पॉइंट कॉमन है, हेंस आवर सपोजिशन इज, वो सपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग, ठीक है। सो हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग। तो अगर जैसे ही सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारे पास बस दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो अगर ये सपोजिशन रॉन्ग है यानी ये फॉल्स है, तो ऑब्वियसली हम किस स्टेटमेंट पहुंच जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो थ्योरम इज प्रूव्ड, थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने कवर किया, किसके थ्रू किया, यूजिंग फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। ये जो हमने थ्योरम कवर किया, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट वर्सेस जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसको समझने के लिए ज्यादा ये जो इसके स्टेटमेंट है कि दो अलग अलग लाइंस अगर एक लाइन के द्वारा अगर मतलब इंटरसेक्ट करवाया जाता है, फॉल किया जाता है, उन दो अलग अलग लाइंस पे फॉल करता है, तो उनके द्वारा जो इंटीरियर में जो एंगल्स बनते हैं उनके सम अगर 180 से लेस होते हैं तब जाके वो आगे मिल जाता है। तो इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसके अलग अलग इक्विवेलेंट मॉडल्स है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है हमारे पास। तो हम अभी देखेंगे टू इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, किसके, फिफ्थ पोस्टुलेट के। अभी जो हमने देखा वो फिफ्थ पोस्टुलेट था हमारा, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट के लेके एक हमने थ्योरम भी किया और कॉन्ट्राडिक्शन से उसको प्रूव किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अभी हमने इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट देखना है फिफ्थ पोस्टुलेट को लेके। इक्विवेलेंट ये इंपॉर्टेंट वर्जन्स में से आता है।
फॉर्म ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट का जो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो हमने देखना है। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्म्स आते हैं। सबसे पहला फॉर्म ये आता है, सबसे पहला फॉर्म को प्लेफेयर का एक्सियम भी माना जाता है। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लेफेयर एक्सियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेफेयर एक्सियम। ठीक है, ये प्लेफेयर का एक्सियम भी है। प्लेफेयर का एक्सियम क्या कहता है, जो हमारा पहला इक्विवेलेंट मॉडल है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक है, और एक कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो आउटसाइड दिस लाइन, क्योंकि लाइन में हमारे बहुत सारे पॉइंट है, तो इससे हट के इसमें जो लाइन अदर देन द पॉइंट लाइन ऑन दिस लाइन वी हैव टेकन अदर पॉइंट दैट इज पी, और ये हमारे पास लाइन है एल। तो अगर मैं प्लेन पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक पॉइंट ले लूं रैंडम जो उस पे नहीं है यानी पी है, तो हमारे पास एक एक्सियम अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि इसके थ्रू एक ऐसी लाइन पास करती है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट वन यूनिक लाइन passing through that point P that is parallel to M, यानी हमारे पास हमेशा एक लाइन होगा जो P के थ्रू पास करेगा और पैरेलल टू होगा इसके M की। ठीक है, यानी इसको स्टेटमेंट में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर एवरी लाइन L and each point P not lying on L, there exists a unique line M which is parallel to L। जो हमारा इनिशियल लाइन था L, उसके लिए क्या होगा कि एवरी टाइम एक P के पासिंग थ्रू एक ऐसा लाइन एग्जिस्ट करेगा which is parallel to L। ठीक है, सो प्लेफेयर एक्सियम क्या है कि फॉर एवरी लाइन L and each point M not lying on L there exists a unique line which passes through passing through that point P, ठीक है, passing through P and which is parallel to L। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट वर्जन है किसका, फिफ्थ पोस्टुलेट का। एक तरह से ये फिफ्थ पोस्टुलेट ही हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक इक्विवेलेंट मॉडल है वो सिंपली वो कोई एक्सियम किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं, कोई प्लेफेयर या ऐसा कोई मैथमेटिशियन के नाम पे नहीं है, वो सिंपल एक एक्सियम है। वो क्या कहता है, हमारा क्या कहता है कि दो डिस्टिंक्ट अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, जो अगर दो लाइन से वो आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कभी भी एक अलग तीसरे लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते, यानी सेम लाइन के पैरेलल वो नहीं हो सकते। यानी हम जानते हैं कि एक लाइन अगर हमारा है तो उसके लिए हम एक दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, और ये दो लाइन क्या है कि आपस में इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, ठीक, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग लाइन। ठीक, तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो किसी एक तीसरे लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते। ये दोनों लाइन एक साथ ही नहीं हो सकते, यानी L कैन बी पैरेलल टू M and M कैन बी पैरेलल टू M, बट देयर इज नेवर बी द कंडीशन वेयर L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N। ये कभी नहीं होगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट कभी नहीं होगा। यानी देयर में भी पॉसिबिलिटी कि L पैरेलल टू N हो, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि M पैरेलल टू N हो, बट L नेवर पैरेलल टू M, नेवर पैरेलल टू M, ये हमारे पास कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मॉडल कहता है। तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए तो वो इस तरह से होगा कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट जो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है फिफ्थ पोस्टुलेट का, वो लास्ट यही है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन बी पैरेलल टू द सेम। ठीक है,
तो ये हमारा ओवरऑल अभी तक हमने सब देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, कुछ डेफिनेशंस देख लिए, एक्सम्स देख लिया, थ्योरम्स का डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। पोस्टुलेट जाने की, पोस्टुलेट इज नथिंग बट इट इज समवट सेम टू, और पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं, एक्सियम से सेम होता है। सो पोस्टुलेट इज नथिंग बट इट इज द सेम टू एक्सियम्स, ठीक है। तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। थ्योरम्स हमने देखा कि इनको प्रूव करते हैं यूजिंग एक्सियम्स, यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, यूजिंग एनी अदर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, ठीक है। यूक्लिड्स एक्सियम, जो हमने अभी यूक्लिड की बात की थी हमने इंट्रोडक्शन में, कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जो इजिप्ट का एक मैथमेटिशियन था वो, एंड स्कूल टीचर था एक्चुअली वहां पे अलेक्जेंड्रिया में। तो यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री के लिए उसने कुछ एक्सियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो इसमें सबसे पहले हमने एक्सियम्स देखे, उसके 7 एक्सियम्स हमने अलग अलग 7 एक्सियम्स देखे, कुछ 5 पोस्टुलेट्स देखे। इसमें 5th वाला पोस्टुलेट काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उससे हमने एक थ्योरम कवर किया, और उस थ्योरम कवर करने के बाद हमने देखा कि उस 5th पोस्टुलेट जो एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, जो काफी एक कॉम्प्लेक्स चीज लिखी हुई है, उसको हमने देख लिया कि अलग अलग फॉर्म्स में, 2 अलग अलग डिफरेंट प्ले फेयर्स एग्जाम में देख लिया, और एक अलग दूसरे एक और स्टेटमेंट में हमने इसको पढ़ा कि ये 5th इक्विवेलेंट मॉडल क्या है, ठीक है। यानी अगर कोई पूछे 5th पोस्टुलेट, तो हम इन 3 स्टेटमेंट को अभी हमने डिस्कस किए, 5th पोस्टुलेट और ये जो 2 अलग अलग इक्विवेलेंट मॉडल जो अलग डिस्कस किए, ये 3 में से कोई भी अगर स्टेटमेंट बोले तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कोई भी एक स्टेटमेंट से ये तीनों बातें प्रूव हो जाती, ठीक। तो ये हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो ये अभी तक हमारा पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री में इतना ही था, और आगे ज्योमेट्री में जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में आप ज्योमेट्री को और अच्छे से जानेंगे, एंगल्स, लाइंस, डेफिनेशंस, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी तक के लिए यूक्लिड ज्योमेट्री में इतना ही था।